ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाभारत के उत्तरा के बारे में। उत्तरा ही वो थी जिन्होंने पांडवों के कुल को आगे बढ़ाया, क्योंकि परीक्षित इन्हीं के कोख से जन्म लिया था। उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी और उनके भाई का नाम उत्तर था। जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे तो उस समय अर्जुन बृहनला के नाम ग्रहण करके रह रहे थे। बृहनला अभी उस टाइम पे जब जो नृत्य सिखाया जाता था, तो वहाँ जो औरतें होती थी वो उन्हें बाकायदा चेक करती थी कि एक्चुअल में हिजड़ा है या नहीं है। तो अर्जुन की भी बाकायदा चेकिंग हुई कि भाई ये हिजड़ा है कि नहीं। उसके बाद वे नियुक्त हुए उत्तरा को नृत्य सिखाने के लिए। बृहनला मतलब अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दी। अभी एक वक्त ऐसा आया कि कौरवों ने राजा विराट की गाय हस्तगत कर ली। तो जो उत्तर थे उनसे युद्ध करने के लिए गए अपनी सेना लेकर। पर जब उत्तर ने देखा कि यार ये तो बहुत विशाल सेना है, तो उनकी हालत खराब, पतली हो गई। तो फिर अर्जुन ने युद्ध किया और सारी गायों को वापस लेकर आए। तो जब दरबार में सब लोग बैठे हुए थे, तो विराट ने अपने पुत्र उत्तर की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो वहां पे कंक बने हुए युधिष्ठिर थे, वो पूरा पासे वगैरह संभालते थे। उन्होंने कहा कि जिसका सारथी बृहनला हो उसे कौन हरा सकता है। अब ये बात राजा विराट को बहुत बुरी लगी कि पूरी उनके पुत्र ने पूरा युद्ध जीता है, और उन्हें गुस्से में आकर पासा फेंक दिया। तो पासा जो है उनके हाथ में लग गया और वहां से रक्त बहने लगा। तो वहां पे जो द्रौपदी थी सौंदर्य बनी हुई, उन्होंने उनके रक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद, विराट को पता चला कि यहाँ पे जो लोग ठहरे हुए हैं, जो अर्जुन हैं और युधिष्ठिर वगैरह हैं, ये तो पांडव हैं। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर एक प्रपोजल दिया, मतलब एक्चुअली में क्षमा याचना था। और उन्होंने कहा अर्जुन को और पांडव को कि आप हमारी पुत्री उत्तरा से शादी कर लीजिए। तो वहां पे अर्जुन ने मना कर दिया, बोला कि ये संभव नहीं है। बोला इससे जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो कलंकित हो जाएगी। बोले उत्तरा हमारी पुत्री के समान है, हमने उसको शिक्षा दी है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र अभिमन्यु से आप इनका विवाह कर दीजिए। अर्जुन की यह कहकर उत्तरा उनकी शिष्या होने के कारण उनकी पुत्री समान थी, इस संबंध को स्वीकार कर दिया। और कालांतर में फिर उन्होंने वहीं पे अभिमन्यु का विवाह का प्रपोजल दिया। देखा जाए तो उस वक्त पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ थे। फिर भी विराट ने शादी की उत्तरा के अभिमन्यु से, क्योंकि उनको कौन रिश्ते में मिल रहा था, अभिमन्यु इनके भांजा थे कृष्ण के। अभिमन्यु ने भी जितनी शिक्षा दीक्षा ली थी वो कृष्ण के कृष्ण के पास में ही ली थी। अभी चक्रव्यूह तोड़ने के जाने के पूर्व अभिमन्यु अपनी पत्नी से विदा लेने गए थे। उस समय उसने अभिमन्यु से प्रार्थना की थी, उत्तरा ने, कि हे उत्तरा के धन रहो, तुम उत्तरा के पास ही। और युद्ध के लिए चले गए, जहां पे बहुत अन्यायपूर्ण अभिमन्यु का वध हुआ। और फिर अभिमन्यु का वध होने के बाद उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी, जो उत्तरा थी। अभी पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसको नष्ट करने के लिए, ताकि पूरा पांडव कुल ही पूरा नष्ट हो जाए। उसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया। अभी हुआ ये कि वहां पे तो श्री कृष्ण ने बचा लिया, पर जब बालक पैदा हुआ तो फिर मृत्यु हुआ। तो प्रसूति गृह में श्री कृष्ण गए और वहां पे अपने बालक को हाथ में लिए हुए उत्तरा रो रही थी और कह रही थी कि देखो सामने पूरे जगत के पालनहार खड़े हैं। मैं तो ये चाहती थी कि तुम्हारी हंसी के साथ तुम्हें अपने गोद में लेकर इनके चरणों में गिर जाऊंगी और इनका आशीर्वाद लूंगी, पर अब तो संभव ही नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण ने जल छिड़कर उसके मृत बालक को जीवित कर दिया था, और यही फिर परीक्षित हुआ। और परीक्षित ने फिर पांडव कुल को आगे बढ़ाया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।